हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनसिटी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस के सेकंड पार्ट को, जिसमें परीक्षाओं में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आप भी इन प्रश्नों के साथ में देखते हुए कमेंट ज़रूर करें और आंसर ज़रूर लिखना अपना। आपके कितने सही होते हैं आप भी अपना टेस्ट ज़रूर दें। क्वेश्चन फर्स्ट, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। स्पीगो मैग्नोमीटर कहा जाता है। रक्त का थक्का बनने तथा जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। फाइब्रोनोजिन। क्वेश्चन थ्री, ब्रोंकाइटिस कुकर खांसी तथा दमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। उत्तर, फेफड़े। क्वेश्चन फोर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। रासायनिक ऊर्जा में। रक्त समूह की खोज कब और किसने की। लेड स्टीनर ने 1902 में की। क्वेश्चन 6, रीढ़ के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन 7, एथलीट फुट नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। टेनिया पेडिस नामक कवक या फंगस के कारण होता है। क्वेश्चन 8, डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी से बचाव के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन 9, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य फेफड़े करते हैं। क्वेश्चन 10, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन 11, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया सिम्बिक पौधे की जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन 12, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। आरबीसी तथा तिली। क्वेश्चन 14, जैव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। लेमार्क एवं ट्रिवेरेनस ने। क्वेश्चन 15, विटामिन सी किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। आंवला, नींबू और संतरा से। क्वेश्चन 16, शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है। मुंह से। क्वेश्चन 17, रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी से। इंसुलिन की खोज कब और किसने की। बेंटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 में। क्वेश्चन 19, टिटनेस, कोड, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तंत्रिका तंत्र। विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ट्रैकोमा, पोलियो, सेसक, खसरा और इम्पुलूजा। क्वेश्चन 21, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है। लाल प्रकाश में। क्वेश्चन 22, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। टीबी रोग से। इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ पर होता है। लैंगरहैंस की दीपिका के बी कोशिका के द्वारा। लार के मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। टाइलिन। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। पैरों में। क्वेश्चन 26, टाइफाइड, हैजा तथा पेसिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। आंत। क्वेश्चन 27, बच्चों में क्वशियोकर तथा मरामस की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन 28, लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। एनीमिया या अरक्तता। क्वेश्चन 29, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। रेपलेसिया। क्वेश्चन 30, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। थियोफेस्टस को कहा जाता है। शुद्ध। क्वेश्चन 31, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है, या इसको 7 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 32, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबामिलिन है। क्वेश्चन 33, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। गले में। क्वेश्चन 34, वसा में पसाने में कौन सा सहायक होता है। लाइपेज। क्वेश्चन 35, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है। लोहा। क्वेश्चन 36, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है।
हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन 37, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स। क्वेश्चन 38, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। क्वेश्चन 39, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 अम्लीय होती है। क्वेश्चन 40, केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मांसल पुष्पासन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.6 क्षारीय होता है। दोस्तों 7 से कम होने पर पीएच मान अम्लीय और 7 से अधिक होने पर ये क्षारीय हो जाता है। क्वेश्चन 43, मनुष्य के मल में किस अम्ल के कारण दुर्गंध आती है? इंडोल स्केटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण। क्वेश्चन 44, विटामिन की खोज कब और किसने की? फंक ने 1911 में की। क्वेश्चन 45, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर। क्वेश्चन 46, मनुष्य में प्रतिदिन कितना लाभ स्रावित होता है? 1.5 लीटर। ये सारी होता है। क्वेश्चन 47, आनुवंशिकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन 48, सत्य फलक या ट्रू फ्रूट कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय से। गाय का गर्भाशय काल कितना होता है? 284 दिन होता है। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की थी। क्वेश्चन 51, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल। क्वेश्चन 52, यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। मनुष्य की हृदय की सामान्य धड़कन कितनी गति होती है? 72 बार प्रति मिनट। गुर्दे का भार कितना होता है? लगभग 150 ग्राम। क्वेश्चन 55, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। क्वेश्चन 56, डिवाइटर या गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन 57, आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। क्वेश्चन 58, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी रोग। क्वेश्चन 59, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। क्वेश्चन 60, कौन प्रोटीन को पाचक एवं अमीनो अम्ल में बदलता है? ट्रिप्सिन। क्वेश्चन 61, विटामिन ए किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है? अंडा, गाजर और दूध से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 62, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। क्वेश्चन 63, मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन 64, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल का डबल हेलिक्स मॉडल कब और किसने बनाया था? वॉटसन एवं क्रिक ने 1953 में बनाया था। क्वेश्चन 65, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की। क्वेश्चन 66, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन 67, कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? विटामिन बी तथा विटामिन सी। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर या उरु अस्थि। ये शरीर के पीठ में पाई जाती है। शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है ये। क्वेश्चन 59, मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के प्रोटीनों की। क्वेश्चन 70, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्वेश्चन 71, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 65 से 80% के लगभग। क्वेश्चन 72, पीलिया तथा हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यकृत। क्वेश्चन 73, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी नामक रोग होता है दोस्तों। क्वेश्चन 74, श्वेत रक्त कणिकाओं ल्यूकोसाइट का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का। क्वेश्चन 75, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन 76, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसे दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सर।